रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना, अपूर्वा मखीजा, आशीष चंचलानी, कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? कौन देता है इनको मिलियन फॉलोअर्स? कौन देखता है इनके प्रोग्राम को? कैसे ये करोड़ों कमा के अमीर हो जा रहे हैं? क्या अकेले यही लोग दोषी हैं? सच तो ये है कि जितना वे दोषी हैं उतना ही दोषी हम और आप भी हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं तब वो ऐसे कंटेंट दिखा रहे हैं। हमने अपने लाखों करोड़ों की संख्या में इनको फॉलोअर्स बख्शे हैं और इनकी तिजोरियां भर भर के इनको इस कदर अमीर और सेलिब्रिटी बनाया है कि इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वे नीचता की इस सीमा तक जाकर शराफत के सिर पर ऐसा तांडव कर रहे हैं। और रही बात अमर्यादित भाषा की, तो कहाँ नहीं इस्तेमाल हो रहा है। अरे लोकतंत्र के मंदिर में भी कभी कभी हमारे माननीय लोग पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। राजनीतिक गलियारा हो, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, जीवन के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं। फिल्म जगत देख लीजिए, अपना भोजपुरी सिनेमा देख लीजिए, ताबीज बना दी ओझा जी सैया जी के डाट डाट डाट, मतलब इसके आगे की लाइन में यहाँ बोल भी नहीं पाऊंगा, आप लोग खुद ही सर्च कर लीजिएगा। क्या बता सकते हैं कि जो दार्शनिक सिंगर है इसमें आखिर इसमें क्या बढ़ने की बात हो रही है? और ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। अगर ये सब सुधार करना है तो उसकी शुरुआत सबसे पहले हमसे आपसे होगी। और हम सभी जानते हैं कि कॉमेडी में थोड़ा बहुत एडल्ट कंटेंट मिल ही जाता है, लेकिन इसके पीछे पूरी एक साइकोलॉजी काम कर रही है। इसे टैबू ह्यूमर कहते हैं। साल 1905 में एक फेमस साइकोलॉजिस्ट होते थे सिगमंड फ्रायड। इन्होंने उस समय एक थ्योरी दी, नाम है रिलीफ थ्योरी। इसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब जोक्स एंड देयर रिलेशन टू द अनकॉन्शियस में किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे दिमाग में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम खुलकर नहीं बोल पाते। कोई वर्जित विषय हो सकता है, यौन संबंध या इमोशंस या जाति प्रथा, धर्म पर ऑब्जेक्शन हो सकता है हमारे आपके मन में, ऊपर नीचे अगड़ा पिछड़ा कोई भी बात हो सकती है जो अमूमन हम लोग नहीं बात कर पाते। इन पर तमाम तरह की पाबंदियों के चलते हम इन पर बात तो नहीं कर पाते, तो फिर हम इसे डार्क ह्यूमर के जरिए जाहिर करते हैं। कॉमेडी के जरिए जब इन बातों को कहा जाता है तो दिमाग में एक रिलीफ मिलता है, और यही है रिलीफ थ्योरी। एक्चुअली जब हम एडल्ट जोक्स पर हंसते हैं तो कुछ हमारे दिमाग में रिलीज होता है। डोपामाइन हो गया, एंडोर्फिन्स हो गए, ऑक्सीटोसिन हो गए, ये सारे फील गुड हार्मोन्स होते हैं जो स्ट्रेस कम करते हैं। साल 2017 की एक रिसर्च के मुताबिक डार्क ह्यूमर लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है। अपने इंडिया में ये कोई नई बात नहीं है। शादी ब्याह में औरतें ऐसे गाना गाती हैं जो थोड़े बहुत एडल्ट होते हैं, गाली गलौच होता है। ये एक तरह की सेफ रिवेलियन है, यानी मन की बात भी कह दी और इमेज भी सेफ रही। अपने होली में कई जगह लोक गीतों और आयोजनों के जरिए इस तरह की बातें कही जाती हैं। एडल्ट बातें होती हैं उसमें, लेकिन उसकी एक सीमा होती है, मर्यादा होती है। 70s में अमेरिका में भी इस तरह की कॉमेडी शुरू हुई थी। डार्क कॉमेडी की बात कर रहा हूँ। शुरुआत में ये बहुत माइल्ड थी, 90s में ये मेन स्ट्रीम हो गई, और OTT के आने के बाद तो नो फिल्टर कॉमेडी का दौर शुरू हो गया। सवाल है कि क्या इस पर कोई कंट्रोल है? बहरहाल अभी इस वक्त स्टैंड अप कॉमेडी पर कोई ऑफिशियल सेंसरशिप नहीं है। हाँ, कुछ बेसिक रूल्स हैं। IT एक्ट की सेक्शन 67 के तहत ऑनलाइन वल्गर कंटेंट पर एक्शन हो सकता है। अगर कोई जोक किसी रिलीजन, कास्ट या फिर वुमेन के खिलाफ हो तो भी केस हो सकता है। लेकिन CBFC का जो स्टैंड अप और लाइव इवेंट्स पर कोई अभी कंट्रोल नहीं है। अभी मौजूदा मामले में जो रणवीर इलाहाबादिया वाला मामला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी को यानी मंडे को यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को उनकी अभद्र टिप्पणी को लेकर जमकर फटकार लगाई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि क्या वो यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट के बारे में कुछ प्लान है, उसका कैसे कंट्रोल करेगी, क्या कुछ करने जा रही है वो। यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ करने की जरूरत बता दी है। आपके पास इसका क्या उपाय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।